राम भक्ति, नीति, सदाचार, दान आदि जीवन के समस्त पक्षों पर प्रकाश डाला हुआ है। भगवान का जो प्रेम है, परमात्मा का जो प्रेम है, 63 जैसा रखना चाहिए। पाप के बीज बो दे तो वो पापी कहलाता है। मीठी वाणी जो है वो क्या है, हर एक बुरे कामों को दूर करने की एक शक्ति है। कोई भी आग पर पैर रखने का साहस नहीं कर सकता। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो आपकी प्रथम पीयूसी की जो पाठ्य पुस्तिका है साहित्य वैभव, इसके द्वितीय सोपान यानी तुलसीदास के दोहे, इसके बारे में जानकारी दूंगी। पहले तो मैं आपको तुलसीदास जी के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगी। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम डुबे और माँ का नाम हुलसी था और इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। इनको ब्रजभाषा और अवधी भाषा में समान अधिकार था। इनकी रचनाएं इस प्रकार है: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल और दोहावली आदि। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। जो आपके लिए प्रस्तुत दोहे हैं, इसमें राम भक्ति, नीति, सदाचार, दान आदि जीवन के समस्त पक्षों पर प्रकाश डाला हुआ है। जो इनका प्रथम दोहा है वो इस प्रकार है। पहले तो मैं इस दोहे को पढ़ूंगी, फिर इसमें आए हुए कठिन शब्दों के बारे में जानकारी दूंगी, फिर मैं आपको इस दोहे के अर्थ को समझाऊंगी। तुलसीदास का दोहा इस प्रकार है: एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलील रघुनाथ जस चातक तुलसीदास। इसमें आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार है: भरोसो यानी भरोसा, बल यानी शक्ति, और यहां पर स्वाति सलील है तो इसका अर्थ है स्वाति वर्षा की बूंदें, स्वाति वर्षा का जल। फिर चातक का अर्थ है चातक पक्षी। तुलसीदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि उनको अपने आराध्य देव रघुनाथ का ही क्या है, सहारा है, उन्हीं पर विश्वास है, उन्हीं की शक्ति है। फिर वो बताते हैं कि उन्हीं पर अटूट विश्वास भी है, और वो कह रहे हैं कि अगर रघुनाथ हैं जो इनके आराध्य देव हैं, वो क्या है, स्वाति वर्षा का जल है, तो तुलसीदास चातक पक्षी है। चातक पक्षी जो है वो सिर्फ स्वाति वर्षा का जल ही ग्रहण करता है। इसी प्रकार क्या है, तुलसीदास सिर्फ अपने आराध्य देव पर ही अपना विश्वास रखते हैं, उन्हीं पर ही अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं। इस तरह से वो कहते हैं कि उन्हीं की ही शक्ति है, उन्हीं पर ही विश्वास है, और कहते हैं कि उन्हीं से अटूट विश्वास है। इस दोहे में तुलसीदास जी ने अपनी भक्ति को प्रकट किया है। इनका दूसरा दोहा इस प्रकार है: जगते रहा 36 है, राम चरण 6 3,
तुलसी देखू विचार हिया है यह मतो प्रवीण। यहाँ पर 36 यानी 36, 6 3 का मतलब है 6 और 3। फिर हिया का मतलब है यहाँ पर मन, मतो यानी अभिप्राय, और प्रवीण का अर्थ है प्रवीण। इस दोहे में तुलसीदास कह रहे हैं कि हमें संसार में रहकर भी संसार से क्या है 36 जैसा क्या है संबंध रखना चाहिए। 36 यानी 36 जैसा संबंध रखना चाहिए। और वे कहते हैं कि हमें परमात्मा से 6 3 का संबंध रखना चाहिए। 63 यानी 6 और 3 63 का संबंध हमें रखना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि जो संसार है उससे ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये संसार तो इंसान के लिए सिर्फ जब तक उसकी सांसें हैं तब तक ही है। और भगवान का जो प्रेम है, परमात्मा का जो प्रेम है 63 जैसा रखना चाहिए, क्योंकि हमें उन्हीं के पैरों में लीन होना है। तो यहाँ पर इस दोहे में क्या है, संसार के मोह को ज्यादा हमें नहीं रखना चाहिए, इसको स्पष्ट करते हुए इस दोहे को लिखा है। इनका तीसरा दोहा इस प्रकार है। तुलसी संत सो अम्ब तरु फूली फलाही पर हेत, इतते ये पाहन हनत उतते वे फल देत। इसके कठिन शब्द इस प्रकार है। सुअंब यानी जो मीठे आमों का पेड़, मीठे फलों का पेड़, आम का पेड़। फिर पर हेत का मतलब है परोपकार। फिर पाहन का मतलब है पत्थर। हनत का अर्थ है यहाँ पर यानी मारना। फिर इस दोहे में कह रहे हैं तुलसीदास जी कि संत का स्वभाव आम के पेड़ की तरह है। वो कह रहे हैं कि जब कोई आम के पेड़ को पत्थर से मारता है तब आम का पेड़ मीठे फल देता है। इसी प्रकार संत जो हैं उनका कितना भी अपमान करे, कितना भी उनको भला और बुरा कहे, फिर भी वो क्या है, सभी का हित ही चाहते हैं, सभी पर वो उपकार ही करते हैं। इस तरह से संत के स्वभाव किस तरह से होते हैं इसको इस दोहे में बताया है। इनका अगला दोहा इस प्रकार है। तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दोवो बीज है बोए सो लूने निदान। इसके कठिन शब्द इस प्रकार हैं। काया का अर्थ है शरीर और मनसा यानी मन, दो यानी दोनों, बीज का अर्थ है सीड, फिर बुए का अर्थ है बोना। तुलसीदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि जो हमारा शरीर है वो खेत के समान है और हमारा मन किसान के समान है। जैसे किसान बीज बोता है वैसे ही फसल वो काटता है, जैसे वो बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है। तो जब इंसान अपने काया यानी शरीर रूपी खेत में
मन रूपी किसान जो बीज बोता है, यानी जो सीड डालता है, चाहे वो पाप के हो या पुण्य के हो, वैसे ही फसल काटता है। अगर वो अपने शरीर में, यानी मन रूपी किसान पाप के बीज बो दे तो वो पापी कहलाता है। और वो 6 बीज बोए, यानी जो पुण्य के बीज बोए, तो वो क्या है, अच्छे कर्म करने लगता है। जैसे वो कर्म करता है वैसा ही वो फल भी पाता है। इस तरह से इस दोहे में तुलसीदास जी ने कहा है। इनका अगला दोहा इस प्रकार है। मधुर वचन ते जात मिटे, उत्तम जन अभिमान, तनक शीत जलसो मिटे, जैसे दूध उफान। इसके कठिन शब्द इस प्रकार हैं। वचन यानी बोली, फिर अभिमान यानी अहंकार, गर्व, फिर जन का अर्थ है लोग, फिर यहाँ पर जलसों का अर्थ है ठंडा पानी, फिर उफान का अर्थ है उभरना। इस दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो अहंकारी है उसको, यानी मीठी बोली से उसका अहंकार जा सकता है। जो अहंकारी होता है, और क्या है, जो शत्रु भी अगर हो जाए, अगर वो बुरा इंसान भी है, उससे मीठी वाणी से, यानी मीठी यानी प्रेम से उसे बताने से, प्रेम से उसे बोलने से, बातचीत करने से उसके मन का अहंकार, उसके मन में रही यानी दुश्मनी की भावना या बुरे कर्म उसके दूर किए जा सकते हैं। मीठी वाणी जो है वो क्या है, हर एक बुरे कामों को दूर करने की एक शक्ति है। इसको उदाहरण देकर कह रहे हैं कि जैसे दूध गर्म करने के लिए जब हम रखते हैं, जब दूध यानी उभरता है, तब 2 बूंदे क्या है, 2 बूंदे अगर ठंडे पानी के उसमें डाल दे तो वो दूध क्या है, उभरता नहीं, वो गिरता नहीं, वो बॉयल नहीं होता, नीचे गिरता नहीं। इसी तरह अगर किसी का अभिमान, गर्व, अहंकार, अगर किसी का अहंकार दूर करना है तो उससे मीठी बोली बोलो, यानी वचन, जो मीठे वचन उसके साथ बोला करो, तभी उसका गर्व, उसका अहंकार क्या है, उससे दूर हो सकता है। इस तरह से इस दोहे में तुलसीदास जी ने कहा है। तुलसीदास जी का अगला दोहा इस प्रकार है। तुलसी यही संसार में, भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल बोलिए, नदी नाव संयोग। तुलसीदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि जब तक हम दुनिया में हैं, संसार में हैं, सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग हैं, सभी के अलग अलग विचार हैं, सभी की अलग अलग मान्यताएं हैं। उन विचारों का, उन मान्यताओं का हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनसे मिलजुल कर रहते हुए अपना जीवन बिताना चाहिए। जैसे कि नदी और नाव के संयोग से हम किनारे पहुंच सकते हैं, इसी तरह जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, तब तक सबसे मिलजुल कर रहिए, मिलजुल कर ही अपने जीवन को बिताइए। इस तरह से तुलसीदास जी इस दोहे में कह रहे हैं। इनका अगला दोहा इस प्रकार है। काम क्रोध मद लोभ की
जो लौं मन में खान, तो लो पंडित मूर्खो, तुलसी एक समान। इसमें आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार हैं। यहाँ पर काम यानी वासना, क्रोध यानी गुस्सा, मद यानी अहंकार, लोभ यानी लालच। तुलसीदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि अगर किसी के मन में, किसी मनुष्य के मन में हो या कोई विद्वान के मन में ही क्यों ना, अगर गुस्सा है, वासना है, लालच है, अगर उसके मन से ये सारी बुराइयां हैं, अगर उसके मन में ये सारी बुराइयां हैं, तो वो विद्वान होकर भी मूर्ख है। मनुष्य को इस सारी बुराइयों का त्याग करना चाहिए, अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर किसी मनुष्य में, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो विद्वान क्यों ना, अगर उसके मन में लालच है, वासना है, गुस्सा है और क्या है, यहाँ पर बुराइयां उसके मन में घर कर चुकी हैं, तो वो क्या है, पंडित होकर भी, विद्वान होकर भी वो मूर्ख कहलाता है। जब तक कि उसके मन से ये सारी बुराइयां ना निकल जाए। इस तरह से तुलसीदास जी इस दोहे में कह रहे हैं। इनका अगला दोहा इस प्रकार है। आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे मेह। इसके कठिन शब्द इस प्रकार है। यहाँ पर हर्ष का अर्थ है खुशी, नैनन यानी आंखें, स्नेह यानी प्रेम, कंचन यानी सोना, मेह का मतलब है मेघ। तुलसीदास कह रहे हैं कि यहाँ पर इस दोहे में कि अगर कोई किसी के घर जाए तो उसकी आंखों में उसको देखकर, यानी मेहमान को देखकर, अगर उसकी आंखों में खुशी ना झलके और ना ही वो आदर और सत्कार करे, ऐसे घर कभी ना जाइए, चाहे उसके घर में कंचन यानी सोने की वर्षा क्यों ना हो। इसका अर्थ है चाहे वो कितना अमीर क्यों ना हो, फिर भी उसके घर में मत जाइए। वे कहते हैं कि उनके घर में मत जाइए जहां तुम्हारा क्या है, तुम्हें देखकर उनकी आंखों में खुशी ना हो और अतिथि सत्कार ना हो, मेहमान नवाजी वो ठीक से ना करे, ऐसे घर मत जाइए। इस तरह से इस दोहे में कह रहे हैं। इनका अगला दोहा है इस प्रकार। तुलसी कबू हो ना त्यागिए, अपने कुल की रीति, लायक ही सो कीजिए, बिहा बैर अरु प्रीति। इस दोहे में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार हैं। यहाँ पर कबूहु यानी कभी भी, कुल यानी वंश, फिर बिहा यानी विवाह, बैर यानी दुश्मनी, अरु यानी और, प्रीति यानी प्रेम। तुलसीदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि कभी भी अपनी परंपराओं को त्यागिएगा नहीं। हमारी परंपरा चली आ रही है, उसे कभी मत त्यागिए। बता रहे हैं कि जहां पर ऐसी जगह जो आपके लिए लायक हो, ऐसी जगह विवाह कीजिए और सोच समझकर ही क्या है, बैर भी कीजिए, बैर यानी दुश्मनी कीजिए। और तुलसीदास जी बताते हैं कि
जहां आपके लिए लायक हो इसी से ही प्रेम कीजिए। इस तरह से इस दोहे में कह रहे हैं। बिना तेज के पुरुष की अवशी अवज्ञा होय, आगे बुझे जो राख को अपू छुए सब कोई। यानी इस दोहे का अर्थ इस प्रकार है, जब कोई मनुष्य स्वाभिमानी ना हो, जो अपने लिए सम्मान और इज्जत ना कमाए, ये पुरुष राख के समान है। ये पुरुष क्या है? राख के समान है, जिसे कोई भी अपमानित कर सकता है। जो पुरुष अपने लिए क्या है? सम्मान कमाए, इज्जत कमाए और वो स्वाभिमानी हो, तो वो आग के समान है। यहां पर कहने की ये बात है, जो अपने लिए सम्मान और इज्जत नहीं कमाता, जो स्वाभिमानी नहीं होता, वो क्या है? उसका कोई भी अपमान कर देता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती और वो राख की तरह यानी ऐश की तरह होता है। कोई भी उस पर पैर रखकर रोंगते हुए चला जाता है, उस पर प्राणी भी पैर रखकर चले जाते हैं। अगर वही जो स्वाभिमानी पुरुष है, स्वाभिमानी है और अपने लिए इज्जत और क्या है? सम्मान कमाता है, वो आग के समान है। कोई भी आग पर पैर रखने का साहस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इंसान को स्वाभिमानी होना चाहिए, अपने लिए सम्मान और इज्जत कमानी चाहिए। इस तरह से तुलसीदास जी ने इस दोहे में लिखा है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको तुलसीदास जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी और इनके दोहों के अर्थ को समझाया है। अगली कक्षा में मैं आपको गद्य भाग से जानकारी दूंगी। धन्यवाद।